हिंदू परंपरा में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हर घर के आंगन की शान होती है तुलसी, और इसकी देखभाल को लेकर, खासकर इसमें पानी कब और कैसे देना है, इसको लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। आज हम ऐसे ही एक वायरल दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि असल में माजरा क्या है। इंटरनेट पर, खासतौर पर धार्मिक प्रवचनों और वीडियोस में एक दावा बार बार सामने आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। तो चलिए इसी दावे से अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। तो आखिर कौन है वो लोग जिनके बारे में ये ऑनलाइन दावे किए जा रहे हैं? आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, वायरल क्लिप्स में अक्सर 3 तरह के लोगों का जिक्र होता है और इन दावों का श्रेय अक्सर अनिरुद्धाचार्य जी जैसे जाने माने वक्ताओं को दिया जाता है, जिससे ये बातें और भी ज्यादा तेजी से फैल जाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है? इसका जवाब हमें उन पारंपरिक मान्यताओं में मिलता है जिन पर ये नियम टिके हुए हैं। धार्मिक प्रवचनों में इन नियमों का जो मुख्य आधार बताया जाता है वो है पूजा शुद्धता का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सीधा सा है कि पूजा पाठ हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से एक शुद्ध अवस्था में ही किया जाना चाहिए, जो कि कई हिंदू परंपराओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समुदायों में इन परंपराओं की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और उनमें काफी फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, इन खास दावों के अलावा तुलसी पूजा के कुछ ऐसे सामान्य नियम भी हैं जो कह सकते हैं कि लगभग सभी पर लागू होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल देने से बचना चाहिए। इसके पीछे एक मान्यता ये है कि इन दिनों में तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला यानी बिना पानी का व्रत रखती हैं। और हाँ, सिर्फ जल चढ़ाना ही काफी नहीं है, तुलसी पूजा की एक पूरी विधि बताई गई है। कहते हैं कि पूरा आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए इसमें कुछ खास क्रियाओं, खास बर्तनों और यहाँ तक कि दिशाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब इस पूरी बात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, यानी प्रैक्टिकल हॉर्टिकल्चर और मॉडर्न साइंस की नजर से। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ धर्म कहता है कि अशुद्ध अवस्था में जल ना चढ़ाएं, वहीं दूसरी तरफ गार्डनिंग साइंस भी यही कहती है कि गंदा पानी या फिर जरूरत से ज्यादा पानी पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है। मतलब दोनों ही बातें पौधे की सेहत के लिए हानिकारक हैं। बागवानी के एक्सपर्ट्स तो अक्सर ये बताते हैं कि तुलसी के पौधे के खराब होने का एक सबसे आम कारण है ओवर वाटरिंग। होता क्या है कि घर के सभी लोग भक्ति भाव से रोज पानी देते हैं और अनजाने में ही पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं। और देखिए, आधुनिक विज्ञान भी तुलसी के महत्व को पूरी तरह मानता है। इसे औषधीय गुणों और पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाले गुणों का एक, कह सकते हैं कि, पावर हाउस माना जाता है। तो जब हम परंपरा और विज्ञान की इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? देखिए, चाहे हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें या फिर प्रैक्टिकल या वैज्ञानिक, निचोड़ एक ही है। इस महत्वपूर्ण पौधे की देखभाल हमेशा सम्मान और बहुत सावधानी से करनी चाहिए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराओं में छिपी हुई बातें व्यवहारिक रूप से भी कितनी सही साबित हो सकती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे परंपरा और विज्ञान, ये दोनों मिलकर हमारी समझ को और भी बेहतर बना सकते हैं।